गलत लाइफ स्टाइल और गलत खान पान के चलते आजकल हमारी जिंदगी में कई बदलाव आ रहे हैं जो कि शायद आने वाले समय में हमारे लिए खुद के लिए परेशानी का कारण भी बन सकते हैं। तो ऐसे में हम आपको एक ऐसे एक्सपर्ट से रूबरू कराने वाले हैं जो हमें बताएंगे कि कैसे हम अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव कर सकते हैं। मेरा नाम है हिमांशी पांडे और हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के स्पेशल गेस्ट सौरभ बोथरा। नमस्ते। तो आज हम सर से कुछ टिप्स लेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। तो सर सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप हमें अपने कुछ दिनचर्या के बारे में कुछ बताइए कि कैसे आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो दिन की शुरुआत तो मैं ऐसे ही करता हूँ, मेरा सुबह क्लास होता है तो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। वो एक मैंने एक्चुअली योगा लेना शुरू भी इसीलिए किया था कि मेरा दिनचर्या ठीक हो जाए। और सुबह क्लास रहती है तो मुझे कंपलसरीली 5 o'clock उठना ही पड़ता है जी। और उठने के बाद मतलब बेसिक मैं रेडी होता हूँ। थोड़ा प्रेयर इज समथिंग दैट आई रियली वांट एंड मेरे को ऐसा लगता है कि प्रार्थना से अगर हम शुरुआत करें दिन की और एक ग्रेटफुलनेस यानी जो ऐसा अंदर से लगना चाहिए कि अरे हमारे जीवन में कितना कुछ अच्छा है। 90% प्रॉब्लम्स नहीं होती है हमारी लाइफ में, 10% ही होती है, बट हम वो 10 को बहुत बड़ा बना देते हैं। तो प्रेयर इज समथिंग दैट आई स्टार्ट माय डे विद एंड देन उसके बाद तो फिर क्लास रहता है। क्लास के बाद दिन अपना चालू हो जाता है जी। तो ऑडियंस के मन में और खुद के मेरे मन में क्वेश्चन आता है कि चलिए प्रेयर से स्टार्ट कर दी, लेकिन आजकल के टाइम पे अधिकतर लोग ये रहते हैं कि अपने फिटनेस को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं। इसके लिए वो जिम ज्वाइन करते हैं, योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? मतलब मेरे हिसाब से जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हो तो डिफिकल्ट तो होता ही है। तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप एक ट्रेनर या इंस्ट्रक्टर या कोई भी क्लास ज्वाइन कर लो, एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ जहाँ पे ऑलरेडी लोग वो एक्टिविटी कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। जैसे अगर आप सुबह उठना चाहते हैं तो आप एक ऐसे ग्रुप का पार्ट बन जाइए जहाँ लोग सुबह उठते हैं। आप अगर रोज योगा करना चाहते हैं तो आप ऐसे ग्रुप का पार्ट बन जाइए जहाँ पे लोग हर दिन योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं। या आप जिम जाना चाहते हैं तो ऐसा कोई साथीदार होना चाहिए जो जिम आपके साथ जाए ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे और उनकी भी कंसिस्टेंसी आपकी वजह से बनी रहे। ओके। तो हम लोग मोस्टली लोग देखते हैं कुछ लोग जो है वो योगा को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग जिम को प्रेफर करते हैं और अधिकतर लोग कहते हैं कि योगा जो है वो जिम से ज्यादा बेहतर है। तो कुछ का कहना है कि नहीं, जिम ज्यादा बेहतर है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है इस पर? मेरी राय ये है, आपको जो पसंद है वो आप करिए। आप इस चक्कर में ना पड़े कि क्या ज्यादा बेहतर है। आपको जिम पसंद है आप जिम जाइए, आपको योगा पसंद है आप योगा जाइए, आपको रनिंग पसंद है आप वो करिए, साइकिलिंग पसंद है वो करिए, डांस पसंद है वो करिए, जो अच्छा लगता है वो करिए। ये इस चक्कर में हम जब फंस जाते हैं ना कि क्या ज्यादा बेहतर है तो हम बस डिस्कशन करते रहते हैं और करते कुछ नहीं है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक्टिविटी के लिए आप फिट रहिए, हाँ एक्शन लीजिए। मीडियम कुछ भी हो सकता है और ऐसा हर चीज के अपने फायदे हैं। योगा के लिए मैं ऐसे बोलता हूँ कि घर में रह के कर सकते हैं तो थोड़ा कन्वीनियंस ज्यादा है, तो मैं वो प्रेफर करता हूँ। ओके। इसके साथ ही मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि हमने आजकल क्या होता है, समय से पहले लोगों को झुर्रियाँ पड़ जाती है, उनके चेहरे पे बुढ़ापा दिखने लगता है। इसके लिए लोग जो है वो अलग अलग तरीके से, कोई सर्जरी करवाता है, कोई कुछ लेता है, इसकी वजह से उनके पैसे भी खर्च होते हैं। ऐसे में आप उनको क्या टिप्स दे सकते हैं कि वो अपनी त्वचा को जो है वो बेहतर बनाए रख सकते हैं? मुझे लगता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर आज के डेट में कुछ है जो आपको एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने से रोक सकता है वो है टाइम पे सोना और टाइम पे उठना। ओके। जो आजकल की जनरेशन के मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। हाँ, आजकल की जनरेशन नहीं, बड़ी जनरेशन के लिए भी ये प्रॉब्लम हो गया है क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है। हम लोग का स्टिम्युलस जो है लाइट की वजह से, मोबाइल की वजह से, टीवी की वजह से, लैपटॉप की वजह से इतना ज्यादा स्टिम्युलस है कि हमारा ब्रेन शांत नहीं हो पाता है और फिर नींद की प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा लोगों को हो ही रही है। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा दर्शकों को कि अगर आप एज रिलेटेड प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो अपनी नींद को ना थोड़ा आदर देना शुरू करिए। हमको नींद एक टाइम पास जैसे लग जाता है कभी कभी, अरे सोना ही तो है, उठना ही तो है, बट वो एक मैजिकल चीज हो सकती है अगर आप उसका सही इस्तेमाल करें। हाँ जी। इसके साथ ही ना आजकल के लोग में हम देखते हैं कि जो नाखून होते हैं, हमारे नाखून में ना व्हाइट कलर के निशान आने लगते हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है आपके मुताबिक? मतलब बेसिक तो यही है कि डेफिशिएंसी है कोई ना कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो मैं अपने सारे जितने भी जो लोग हमारे साथ योगा प्रैक्टिस करते हैं उनको हमेशा यही कहता हूँ कि अपने बर्थडे पे ना एक गिफ्ट देना चाहिए, वो है ब्लड टेस्ट। तो हम लोगों को बहुत बार ना लगता रहता है सब सही चल रहा है, बट शरीर एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गन है, राइट, पूरा एंटायर शरीर। तो ऐसा होता है कि बहुत कुछ हम सहते रहते हैं और पता नहीं चलता है और जब तक पता चलता है तब तक लेट हो जाता है। तो खुद से ही ब्लड टेस्ट करवा लिया, एक डॉक्टर का रेगुलर चेकअप करवा लिया तो उससे फर्क पड़ जाता है, उससे पता चल जाता है कि पहले ही कोई डेफिशिएंसी है तो उसका आप ध्यान रख सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जांच करते रहे कि भाई अच्छा मेरा सब सही चल रहा है नहीं, एक बार ऐसे ही कर लीजिए। तो बिल्कुल बर्थडे में आई थिंक ये गिफ्ट तो सभी को देना चाहिए। तो अगले बर्थडे में मैं भी ट्राई करूंगी, इस बार तो लेट हो गया थोड़ा सा। इसके साथ ही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अधिकतर महिलाओं में पीरियड्स के दौरान जो होता है वो पेट में काफी दर्द होता है।
कारण नहीं पता चल जाता है, डॉक्टर को दिखाते हैं, कोई कहता है स्वेलिंग है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते की मेडिसिन देते हैं, बट उसके बाद भी कोई ऐसा परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता, तो उसमें आपकी क्या राय है? तो फर्स्ट तो मैं यही कहूंगा कि देखिए जो एक तो पहले इसको नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी है कि पीरियड्स को लेके लोगों को बहुत मन में ऐसा रहता है कि अरे बात कैसे करें, बिल्कुल राइट, और वो अपने अंदर ही सहते रहते हैं, दबा लेते हैं चीजों को, तो बात कर सकते हैं, बहुत ही ऐसा एक नेचुरल फिनोमिना है, राइट, तो उसके बारे में बात करनी चाहिए, दैट इज पॉइंट नंबर 1। बट पॉइंट नंबर 2 इज कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से ना आपकी बॉडी में वो ब्लड फ्लो और वो सारी चीजें अच्छी होती है। तो मेजरली पीरियड पेन का यही होता है ना, जैसे जो लाइनिंग शेड हो रही होती है तो आपका जो ब्लड लॉस होता है, तो वहाँ पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से, मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोड़ा दर्द होता है जी। अब रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। इनफैक्ट कुछ आसन भी है जो हम कर सकते हैं, जैसे भुजंग आसन हो गया, लाइंग डाउन में अगर हम बटरफ्लाई जो जिसको सुप्त बद्ध कोणासन कहते हैं वो हो गया, वो सब कर सकते हैं। बट आप 1-2 आसन के चक्कर में ना पड़े तो बेहतर है। बढ़िया तो यही होता है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, उसका जितना फायदा होता है ना उतना फायदा और किसी चीज का नहीं हो सकता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आप एक योगा ट्रेनर हैं, तो आपकी ऐसी कौन सी ट्रेनिंग या फिर अप्रोच रहती है जो कि आप अपने मतलब ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं? अट्रैक्ट करने के लिए तो हम कुछ ऐसा स्पेशल नहीं करते हैं, बट जो मुझे लगता है कि आज हम लोग योगा को लेके, मेरे मन में जब मैंने शुरू किया था योगा सिखाना, तो मुझे लगा कि योगा के बारे में आपको पता है ना कि योगा फायदेमंद है, ये हमें नहीं पता है, ऐसा नहीं है, बट योगा रेगुलरली कैसे करना है ना, ये एक चैलेंज है। बिल्कुल। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 8% लोग हैं जो कंसिस्टेंटली कोई भी एक्टिविटी को कर पाते हैं हेल्थ रिलेटेड। 92% फेल होते हैं जी। उसका मेन रीजन ये है कि वो कंसिस्टेंसी पे फोकस नहीं करते, रिजल्ट पे फोकस करते हैं। जैसे मैं आपको बोलूंगा अब योगा क्यों कर रहे हो, तो लोग बोलेंगे वेट लॉस के लिए कर रहे हैं, बेली फैट कम करने के लिए कर रहे हैं। नहीं, रिजल्ट गोल होना चाहिए, गोल नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए, बट गोल के चक्कर में क्या हो जाता है कि हम सोचते हैं कि अरे ये हो नहीं रहा है, और फिर हमको लगता है कि योगा काम नहीं करता है। बिल्कुल। बट कोई भी अच्छी चीज आप देखोगे ना, कोई भी, चाहे आपके जीवन में कुछ भी अच्छा हुआ हो, हाँ जी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इंस्टेंटली हुआ हो। हर अच्छी चीज में समय लगता है। तो मैं तो यही बोलूंगा दर्शकों को कि अगर आप प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी पे ज्यादा फोकस करें, रेगुलरिटी पे ज्यादा फोकस करें। इनफैक्ट अगर मैं आपको ये कहूँ कि योगा का जो पहला श्लोक है पतंजलि योग सूत्रास का, उसका पहला श्लोक है अथ योगानुशासनम, मतलब कि आप योगा की प्रैक्टिस शुरू कर रहे हो तो शुरुआत होनी चाहिए डिसिप्लिन से। जितना आप डिसिप्लिन रखेंगे उतना आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अब फायदा क्या होगा ये मुझे नहीं पता। तो सर जैसे अपनी बातचीत में आपने बताया, एक वर्ड आपने यूज किया डिसिप्लिन, तो सर आप हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आखिर योगा को करते समय किस डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए? तो डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको योगा करना है, राइट? तो मैं ये बोलूंगा डिसिप्लिन का मतलब ये है कि रिजल्ट की अपेक्षा नहीं करना। बिल्कुल। 1 महीने तक आपने ये नहीं सोचना है कि मेरे को इससे क्या फायदा हो रहा है, ये मेरे लिए सही है या नहीं है, ये मेरा इंस्ट्रक्टर मेरे लिए सही है या नहीं। जिस किसी के भी पास आप जाओ, हमारे मन में सवाल इतने आ जाते हैं, फिर हम उसको प्रैक्टिस को रेगुलरली नहीं कर पाते। तो डिसिप्लिन मतलब यही है कि आप 5 मिनट के लिए करे लेकिन करे, मतलब वो है कि कर्म करे जब फल की इच्छा ना करे बलवान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। डिसिप्लिन ही है। ठीक है, वो डिसिप्लिन ही है। ओके सर, इसके अलावा मेरा एक ये क्वेश्चन भी है कि जैसे जब हम लोग योगा करते हैं तो सबसे ज्यादा जो लोगों को दिक्कत आती है वो ब्रीथिंग की आती है कि आखिर कौन से योगा में कौन सी ब्रीथ लेनी चाहिए, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ब्रीदिंग ये जो थोड़ा आगे का टॉपिक है। पहला टॉपिक ये है कि आप पहले रेगुलरली बने, रेगुलर एक्सरसाइज करें। उसके बाद जो ब्रीदिंग है ना वो बॉडी का एक नेचुरल फिनोमेना भी है। जैसे अपने आप बॉडी आपको गाइड करती है विद ब्रीदिंग। ऑफ कोर्स देयर आर मल्टीपल ब्रीदिंग टेक्निक्स दैट यू कैन लर्न। बहुत सारे तरीके के प्राणायाम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, बट वो ऐसे तुरंत एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा टफ होगा। बट मैं यही कहना चाहूंगा कि एक यूजुअल रूल जो फॉलो किया जाता है योगा में वो है कि आपकी बॉडी एक्सपैंड होती है तो आपको सांस लेनी है, आपकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो आपको सांस छोड़नी है। सिंपल। ओके, तो ये ब्रीदिंग से रिलेटेड था कि अगर आप भी योगा करते होंगे तो इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी है कि जैसे कि कोई भी न्यू जो है वो योगा ज्वाइन करता है, लेकिन कहते हैं ना कि किसी चीज़ के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है, बट जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी जनरेशन को आजकल इतनी इंतजार करने की आदत नहीं है, तो वो योगा से मूव होकर जिम में चले जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? जिम में भी इंतजार करना पड़ता है। जिम में कोई तुरंत रिजल्ट आता है ऐसा नहीं है। इनफैक्ट तुरंत रिजल्ट लीड्स टू इंजुरी। हाँ जी, दैट वर्क्स एवरीवेयर। और मतलब वो जल्दी का काम शैतान का ऐसा कहा जाता है ना, बिल्कुल, वो हर जगह एप्लीकेबल है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ रूल्स होते हैं जो नेचर के रूल्स होते हैं, वो सिमिलर है। योगा में अगर चीजें देर से होती है तो जिम में कोई तेज नहीं होती है। लोग जाते हैं ईगो लिफ्टिंग करने और ज्यादा हैवी वेट्स उठाते हैं, फिर कुछ ना कुछ
इंजरी हो जाती है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि इंतजार करना सीखो, लाइफ में प्रोग्रेस करना है तो ग्रेटिफिकेशन जितना डिले करेंगे उतना ही बेहतर है, उतना सक्सेसफुल होंगे, उतना विल पावर बढ़ेगा आपका। ओके, इसके अलावा भी एक क्वेश्चन सबके मन में रहता है, वो ऑब्वियसली मेरे मन में भी रहता ही है कि हमें कोई ट्रेन करता है तो सबसे पहले हमारे मन में होता है कि इनके हम डाइट जाने कि आखिर इनका क्या रूटीन होता है, सुबह क्या खाते हैं, शाम को क्या खाते हैं, इवनिंग में क्या खाते हैं, कितना खाते हैं। तो उसमें सर आप अपना अगर हमें डाइट चार्ट बताएं तो आपका क्या है? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, आप एक अलग इंडिविजुअल है, मैं एक अलग इंडिविजुअल हूँ, मेरे दिनचर्या जो है वो अलग है, आपका अलग है, तो किसी और का डाइट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और डाइट ये है ना, ये सबसे लास्ट में चेंज करना चाहिए। जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो डाइट को सबसे आखिरी में बदले। क्यों, इसका मैं रीजन बताता हूँ। आप जितने साल की भी, 20 साल, 15 साल, 23 साल, 25 साल, 30 साल, उतने साल से आप डाइट फॉलो कर रहे हैं। कोई चीज आप जब लंबे समय से करते हैं तो उसको चेंज करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो इट्स अ गुड आइडिया टू नॉट चेंज द डाइट इन द फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट स्टार्ट विद रेगुलर एक्सरसाइज, देन फोकस ऑन योर स्लीपिंग पैटर्न एंड देन कम टू डाइट। और मेरा डाइट आप पूछेंगे तो मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम चीजें फॉलो करता हूँ ताकि मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँ और फिर मैं बता पाऊँ लोगों को कि अच्छा इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो आजकल मैं जो नया ट्राई कर रहा हूँ वो ये है कि मैं 4 बजे डिनर कर लेता हूँ ताकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकूं 16 घंटे की। बट मैं ये लोगों को रेकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि आप अननेसेसरी कुछ एक्सट्रीम करने जाएंगे। देखिए, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मेरा काम अलग है, आपका काम अलग है। आपका काम एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, वो मेरा काम है। तो मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा आपको कि अच्छा देखो, आप 4 बजे खाओगे तो ये दिक्कतें आ सकती है। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि रात को भूख लग जाती है। तो मेरे लिए मेरे लिए ये पॉसिबल है कि मैं रात को भूख लगने से पहले सो जाऊँ। तो मैं 9:30 10 बजे तक कोशिश करता हूँ कि सो जाऊँ, फिर मुझे भूख नहीं लगती है। और ऐसा कहा जाता है कि 6 घंटे का जो ब्रेक होता है खाने में और सोने में, वो ऑप्टिमल होता है। तो अगर वो हो जाए तो आपको श्योरिटी है कि खाना डाइजेस्ट हो गया है, तो नींद में वो इंटरफियर नहीं करेगा। तो ये मैं फॉलो कर रहा हूँ आजकल। कोई अगर करना चाहे तो 12 घंटे की फास्टिंग तो करे। जैसे रात को 7 बजे खाते हैं तो अगले दिन सुबह 7 से पहले ना खाए, 8 बजे खाते हैं तो अगले दिन सुबह 8 से पहले ना खाए। ये फॉलो कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग है डाइट का, टाइमिंग ठीक करना। अंदर क्या मसाला खा रहे हो आप, कितना कर रहे हो, वो धीरे धीरे चेंज करिए। सब कुछ एक साथ चेंज करेंगे तो कुछ चेंज नहीं होगा। वही कि किसी भी चीज की शुरुआत के लिए आपको थोड़ा सा समय देना ही पड़ेगा और एंड में उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलता है। इसके अलावा जैसे कि होता है आजकल के जो युवा होते हैं, अब उनका थोड़ा सा क्रेज जो है वो योग की तरफ जा रहा है। तो जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो यही मानना है कि भाई शुरू करो, बस जी शुरू करो। ज्यादा सोचो मत कि भाई इसका क्या होगा, कैसे होगा, सही है, गलत है। वी ट्राई टू फाइंड द बेस्ट इंस्ट्रक्टर, बेस्ट आसना, बेस्ट प्राणायाम, बेस्ट दिस, बेस्ट दैट। बेस्ट कुछ नहीं होता है, गुड होता है। प्राणायाम अपने आप में गुड है, उसको बेस्ट हम खुद को बनाना पड़ता है रेगुलर प्रैक्टिस से। तो आप बेस्ट नहीं ढूंढ सकते हो। आप तो बेस्ट ढूंढने की जो एक कोशिश रहती है ना कि इंटरनेट पे गए, टाइप करते हैं बेस्ट प्राणायाम, बेस्ट योगासन, बेस्ट दिस, बेस्ट बेली फैट रिड्यूसर। Nothing works like that. Okay. एक क्वेश्चन ये भी है, जैसे कि हमें पढ़ाया जाता है, जैसे कि जब मैं भी 12th में थी तो ये था कि आप 2 घंटे खाना खाने के 2 घंटे बाद आप कोई सी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, आप जिम भी जा सकते हैं। क्या ये सेम रूल जो है वो योग में भी फॉलो होता है? Yes. भरा पेट, नॉर्मल सिंपल सा कॉमन लॉजिक है ये। देखिए, आप जब खाना खाते हैं तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो पेट की तरफ जा रहा है। जब आप योगा प्रैक्टिस करेंगे तो ब्लड फ्लो है जो हाथों में, पैरों में चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको आसन होल्ड करने हैं। तो अगर आपका खाना डाइजेस्ट होने की जगह पे ब्लड फ्लो अगर हाथों में जाएगा तो आपका खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा या फिर आप ढंग से पावर नहीं लगा पाएंगे, कहीं ना कहीं मिसमैच आएगा। तो नॉर्मल रूल है कि पेट खाली या हल्का रहना चाहिए। खाली इज नॉट मैंडेटरी, हल्का इज मैंडेटरी। मतलब ऐसी कोई टाइम की पाबंदी नहीं है कि हमें सिर्फ योग सुबह ही करना है? ना 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 ना, एब्सोल्युटली नहीं। ये तो मतलब ये हमारे मन का बहाना है कि ना करने का, कि अच्छा सुबह नहीं किया तो अब कल सुबह करेंगे। कल सुबह करेंगे। हाँ। मतलब टाइम की कोई पाबंदी नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है। मतलब सुबह करने से फायदा होता है, बट नहीं किया सुबह तो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसके साथ ही आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे उनकी फिटनेस से रिलेटेड, या फिर वो कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को और बेहतर बना सकते हैं? मैं तो बस यही कहना चाहूंगा वापस से, मैं आई थिंक जब से मैं यही कह रहा हूँ, बट फिर भी एक बार वापस रिपीट करना चाहूंगा कि आप कंसिस्टेंट रहिए। शुरू करें और कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंसी के बिना कोई भी रिजल्ट नहीं आ सकता। और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना बंद करिए। मतलब ये अच्छा है, वो अच्छा है, व्हाट्सएप पे ये जान लिया, वो जान लिया। इन्फॉर्मेशन पाके कुछ नहीं होगा जब तक एक्शन नहीं लेंगे, देयर इज नो आउटकम। तो रादर देन फोकसिंग ऑन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, ट्राई टू इम्प्लीमेंट व्हाटएवर स्मॉल यू हैव टेकन। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इम्प्लीमेंट करना 100 इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने से 1000 गुना ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। तो हमारे दर्शकों को ये वीडियो देखकर जरूर उनको अपने लाइफ स्टाइल को बदलने का एक मौका मिलेगा। साथ ही आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आखिर आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आप इन टिप्स को फॉलो करने वाले हैं या फिर नहीं।